वेलकम टू यूडवेरिया जी के स्टडी। यूडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सब ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तीन का ए में गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन K2 भी बोलते हैं उसको। भारत में सबसे ऊंची पर्वत गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत में गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा। सर्वोच्च चोटी भारत में सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? पर्वत श्रेणी नवीनतम है। पाँच में सी का हिमालय। हिमालय। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सिक्स में डी का कंचनजंगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। सात में बी का नामचा बारवे। नामचा बारवे। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बारवे असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? नंदा देवी असम में है? नहीं। धौलागिरी असम में है? नहीं। कंचनजंगा नहीं। नामचा बारवे जो है असम में है। नामचा बारवे जो असम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुआ? किस भूसनती से हुई? ए का टेथिस से हुआ। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? टेथिस से। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? टेथिस से। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नाइन में डी का शिवालिक से। शिवालिक से। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक से। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक से जाना जाता है। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? 10 में बी का। 10 में बी का उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? 11 में ए का कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती हैं। हिम रेखा किसके बीच होती हैं? 13 का डी। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती हैं। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती हैं। 23 नंदा देवी चोटी है। 23 में बी का वो कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी है। किस चीज़ का है? कुमायूं। कुमायूं हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी है। कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आकारनोमा कहाँ स्थित है? आकारनोमा कहाँ स्थित है? बी का म्यांमार। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आर्कानोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। क्या होगा? 26 में भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किसके स्थित है? 27 में ए का धौलाधर तथा पीर पंजाल। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल से। पीर पंजाल के पास कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधार तथा पीर पंजाल से बीच। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। शिवालिक शेरनी का निर्माण हुआ। शिवालिक शेरनी का निर्माण हुआ
सेनोजोइक से। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? यूओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक नहीं, सेनोजोइक से हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक से। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक से हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली है। निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रेणी हिमालय प्राचीन है? नहीं। विंध्य प्राचीन है? नहीं। सतपुड़ा प्राचीन है? नहीं। आरावली सबसे प्राचीन है। आरावली सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? 32 में सी का अजंता जो है अजंता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता एक ही राज्यों में फैली हुई है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा पर्वतमाला को? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी हैं अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनायमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनायमुड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है 38 में बी का नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 42 में बी का गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस में है? मेघालय में है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर अनायमुड़ी है। दक्षिण भारत में अनायमुड़ी है जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत मतलब जो महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, ये जो भी है उस साइड के दक्षिण भारत के, वो कौन सा है? अनायमुड़ी है पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अनायमुड़ी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन सा है 3 पर्वत श्रेणियाँ? एक खासी, पटकोई तथा अराकायनेमा। खासी, पटकोई तथा अरकान ओयमा। भारत में म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ खासी, पटकोई तथा अराकानोमा है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है 48 में सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ किस में है? राजस्थान में है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। नंदा देवी शिखर स्थित है बी का उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। 51 में सी का सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? 52 में सी का कंचनजंगा। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से
कौन कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बी का 8,850 मीटर, 8,850 मीटर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, 8,850 मीटर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? 54 में एक आ पालनी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। कोडाई कनाल किस पर्वत शिखर पर स्थित है? पालनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? 55 में सी का केरल, 55 में सी का केरल। निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत हैं, 56 में ए का अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, अरावली। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? सागरमाथा। 57 में बी का सागरमाथा है, सागरमाथा, सागरमाथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? 60 में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी किस नदियों के मध्य स्थित हैं? पर्वतीय है 61 में बी का सतपुड़ा पहाड़ियाँ के बीच है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ है? नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच में स्थित है, मध्य में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? 62 में का सौंडिल पाक, सौंडिल पीक, सौंडिल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सौंडिल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सौंडिल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? 63 में एक अरावली जो है कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, अरावली नहीं है। कुनुलुन भी है, काराकोरम भी है, हिंदू कुश भी हिमालय का अंग है, हिमालय का अंग है। कुनुलुन भी है, काराकोरम भी हिमालय का अंग है, हिंदू कुश भी हिमालय का अंग है। लेकिन पर्वत अरावली जो है हिमालय का अंग नहीं है, हिमालय का अंग नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत के पर्वतीय दर्रे से कुछ को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो पर्वतीय दर्रे हैं उनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 में एक आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? खैबर से। खैबर से। कहाँ से किया? खैबर से। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? खैबर से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में? सिपकीला। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकीला है, सिपकीला। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक प्रवृत्ति दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक प्रवृत्ति दर्रे को दिया गया है? किसका दिया गया है? सी का बनिहाल दर्रा का दिया गया है। जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। डी का पिपली घाट पश्चिमी घाट में नहीं है, पिपली घाट। थाल घाट पश्चिमी पर्वतमाला में है, भोर घाट भी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है, पाल घाट भी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है, पिपली घाट नहीं है पश्चिमी घाटमाला में। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? 6 में एक श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह को, या लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट 7 में का केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल तथा तमिलनाडु को।
तुजू दर्रा, तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है, किससे जोड़ता है भारत को? 8 में बी का, म्यांमार से। तुजू दर्रा भारत में किस देश को जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है भारत को तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस में है? सिक्किम में। 9 में सी का है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है 15 में बी का, लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रे से गुजरती हैं, लिपुलेख दर्रे से। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती हैं लिपुलेख दर्रे से। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती हैं लिपुलेख दर्रे से। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती हैं लिपुलेख दर्रे से। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती हैं लिपुलेख दर्रे से। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बी का, नाथुला अरुणाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है, नाथुला सिक्किम में है। पाली घाट केरल में, सही है, पाली घाट केरल में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग। टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? पर्वतीय मार्ग है टॉगुप दर्रा। टॉगुप दर्रा म्यांमार से जोड़ने वाला है, म्यांमार से जोड़ता है टॉगुप दर्रा। टॉगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। टॉगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। खैबर का दर्रा कहाँ है? खैबर का दर्रा पाकिस्तान में है। 18 में डी का, पाकिस्तान में है। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में है। 19 में बी का, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित हैं? पाल घाट निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? 20 में डी का, जयलेला। जयलेला, जयलेला। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जयलेला। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल में नहीं है? जयलेला हिमाचल में नहीं है। सिपकीला दर्रा हिमाचल में है। पाचाला हिमाचल में भी है। बाराला हिमाचल में भी है। बाराला दर्रा हिमाचल में है, पाचाला भी हिमाचल में है। सिपकलीला दर्रा हिमाचल में ही है। जयलेपला दर्रा हिमाचल में नहीं है। ब्रूजिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं? ब्रूजिल तथा जोजिला दर्रा बी में, जम्मू कश्मीर में है। ब्रूजिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ब्रूजिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? श्रीनगर से लेह जो है किस में? जोजिला, सिपकीला, चुम्बी घाटी, बुनियाल किस में है? 23 में। 23 में का जोजिला दर्रा जो है ले जाने का रास्ता है। जोजिला दर्रा ले जाने का रास्ता है। जोजिला दर्रा ले जाने का रास्ता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वह हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वह है उत्तर पूर्वी मानसून है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वह है उत्तर पूर्वी मानसून है। दक्षिण पश्चिमी मानसून में निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून किस में? केरल में प्रवेश करता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? 8 में सी का, पंजाब में। 8 में सी का। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती हैं। क्यों होती हैं? 28 में ए का, पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में यानी ठंडी की ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। कहाँ 200 मिमी होती हैं? 29 में बी का, जम्मू कश्मीर में 200
200 मिमी होती हैं, 200 मिलीमीटर होती हैं, 200 मिलीमीटर। निम्नलिखित में भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर में 200 मिलीलीटर वर्षा होती है, 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा होती हैं। आम्र वर्षा क्या होती हैं? आम्र वर्षा क्या होती हैं? आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा। मैंगो सोवर बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है मैंगो सोवर, आम्र वर्षा। भारत में वर्षा का अधिकार होते हुए यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनमें सभी: वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी से गता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में बार बार होना, जोर से होना, ताकि पानी बाहर चला जाना। यही मेन कारण है प्यासी रहने का। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है और फिर उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? 33 का बी में अजमेर और शिलांग है। अजमेर और शिलांग। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? 36 में सी का चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? 37 में डी का पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। जो गर्मी में बारिश आता है या तूफान के साथ बारिश आता है उसको काल वैशाखी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। 20 में सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होने का कारण है। क्या है? 38 में ए का पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। कीपाकार आकृति में होना, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, इसीलिए मानसिनराम में होता है। मानसिनराम में सबसे ज़्यादा अधिक 20 में सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होता है मानसिनराम में। क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ियों का कीपाकार आकृति है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती हैं? ए में उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। अब स्थिति के कारण भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती हैं? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। अक्टूबर और नवंबर महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती हैं? कोरोमंडल तट में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा होती हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती हैं? कोरोमंडल तट में। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। कहाँ होता है? 46 में बी का तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किन मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किन मानसून में होता है? दक्षिण पश्चिम में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा
वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम में। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? 48 में सी का तमिलनाडु में। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में होता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी से हुआ। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुआ? अरबी से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? सी का दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन सा मानसून से? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण से और पश्चिम से मानसून जो आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून उसी से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर पूर्वी मानसून से किस में ज़्यादा सबसे वर्षा होती है? 51 में सी का तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे पहले अधिक वर्षा करने वाला राज्य है तमिलनाडु में होता है। अधिक वर्षा होता है उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? 53 में बी का लेह में। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? लेह में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? 54 में बी का मानव प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? मानव प्रभाव, समुद्री से दूरी, अक्षांश और समुद्री जलधाराएं, ये सब है। निम्नलिखित में कौन सा किसी भी जगह की जलवायु 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? 6 प्रमुख नियंत्रणों में कौन नहीं है? मानस प्रभाव नहीं है। समुद्र से दूरी ये भी है, अक्षांश भी है और समुद्री जलधाराएं भी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।